हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 18 जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 18। तो पाठ नंबर 18 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 3 to 32 यानी 32 पर। तो पेज नंबर 32 पर आने के बाद आपको कुछ पंक्तियाँ दिखाई दे रही है, साथ ही एक हरे रंग का चित्र दिखाई दे रहा है। तो आप इस चित्र को देखकर बताइए कि यह किस चीज़ का चित्र है। जी हाँ, यह एक तोते का चित्र है जो कि एक पक्षी होता है। तोता हरे रंग का होता है, उसकी लाल रंग की चोंच होती है और उसे लाल मिर्च खाना अच्छा लगता है। तो हमारे पाठ नंबर 18 का नाम है तोती। जैसे हम बोलते हैं तोता और मैना, ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बातें करता है, ज़्यादा बोलता है, तो हम उसे मजाक में बोलते हैं इसकी तो तोती बंद नहीं हो रही है, यानी यह तो बहुत ज़्यादा ही बोलता जा रहा है। तो ऐसे ही तोता और तोती। तो हमारे पाठ नंबर 18 का नाम है तोती। तो तोती भी हरे रंग की होती है और उसकी भी लाल रंग की चोंच होती है। तो आइए अब हम पता लगाते हैं कि हमें इस पाठ में क्या करना है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है गाइए, पढ़िए और आनंद लीजिए। तो हमें इस कविता को पढ़ना है, गाना है और आनंद लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है, एक कहानी कहनी है, वो जो आम की टहनी है, वहीं कहीं एक तापे ओ से ओखली की मात्रा यानी तोती है, जो दिन भर बस सोती है, कोई उसे जगा दे तो बड़ी देर तक रोती है, सभी परिंदे कहते हैं वो कुंभकर्ण की पोती है। तो हमें इस कविता में बताया गया है, यानी इस पद्य में बताया गया है कि एक कहानी कहनी है। जैसे हमने पाठ नंबर 17 में एक कहानी पढ़ी थी, वैसे ही इस लाइन का अर्थ है कि आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और वो कहानी में क्या सुनाता है कि वो जो आम की टहनी है, आम की टहनी यानी आम के पेड़ पर जो छोटी छोटी टहनियाँ निकली हुई होती है, उस पर क्या है, वहीं कहीं एक तोती है। तो एक आम का पेड़ है और उसकी टहनी है और टहनी के आसपास एक तोती बैठी हुई है जो दिन भर बस सोती है। तो बताया गया है कि वह तोती बस दिन भर सोती रहती है, कोई उसे जगा दे तो बड़ी देर तक रोती है, यानी अगर कोई उसे नींद से जगा देता है तो वह बहुत देर तक रोती है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा सो रहा होता है तो आपकी मम्मी कहती है कि भाई को या बहन को मत छेड़ना, वरना यह उठ गया तो रोने लगेगा। ऐसे ही तोती के बारे में बताया गया है कि वह बहुत देर तक सोती रहती है और अगर कोई उसे नींद से जगा दे तो वह फिर रोती रहती है। सभी परिंदे कहते हैं, तो परिंदे होते हैं सभी पक्षी, परिंदे यानी पक्षी। तो सभी पक्षी कहते हैं कि वो कुंभकर्ण की पोती है। तो कुंभकर्ण कौन था? कुंभकर्ण था रावण का भाई। तो रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने नींद में सोता रहता था और 6 महीने के लिए वह नींद से जगता था। तो क्या आप 6 महीने के लिए सो सकते हैं? नहीं, हम 6 महीने के लिए नहीं सो सकते हैं। इसलिए बताया गया है कि जो तोती है वह बहुत देर तक सोती रहती है, तो उसे कुंभकर्ण के साथ
कंपेयर किया गया है और बताया गया है कि वह कुंभकर्ण की पोती है जो जब देखो तब सोती ही रहती है। जैसे अगर आप कभी घर पर ज़्यादा देर के लिए सो जाते हैं तो आपके घर वाले भी आपको यह कहकर बोलते हैं कि अरे कुंभकर्ण अब तो उठ जा, और कितनी देर तक सोता रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर कहा गया है। तो यह छोटी सी कविता लिखी है सुशील शुक्ल ने। तो जैसे जैसे आप बड़ी कक्षा में जाएंगे वहाँ आपको कविता या फिर पाठ को लिखने वाले के नाम भी दिए जाएंगे और आप उन्हें भी याद करेंगे। तो आप इस कविता के कवि को याद रखेंगे जिसे हम कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो उनका नाम है सुशील शुक्ल। तो अब आप बताइए आपने इस कविता में कौन सी नई मात्रा सीखी? जी हाँ, हमने इस कविता में ओ से ओखली की मात्रा सीखी जो कि लगाई गई है वो पर, जो पर, साथ ही तो पर, जो, सोती, कोई, रोती, पोती। तो इन सभी पर ओ से ओखली की मात्रा लगाई गई है। तो हमने इसे पढ़ लिया है। तो अब मैं इसे गाती हूँ और आप इस कविता का आनंद लीजिए। एक कहानी कहनी है वो जो आम की टहनी है, वहीं कहीं एक तोती है जो दिन भर बस सोती है, कोई उसे जगा दे तो बड़ी देर तक रोती है, सभी परिंदे कहते हैं वो कुंभकर्ण की पोती है। तो दोहराइए, एक कहानी कहनी है वो जो आम की टहनी है, वहीं कहीं एक तोती है जो दिन भर बस सोती है, कोई उसे जगा दे तो बड़ी देर तक रोती है, सभी परिंदे कहते हैं वो कुंभकर्ण की पोती है। तो हमने इस कविता को पढ़ लिया है और गा भी लिया है। तो हमने इसमें ओ से ओखली की मात्रा के शब्द पढ़े और सीखे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आपको ओ से ओखली की मात्रा वाले और अन्य शब्द दिखाई दे रहे हैं जिनमें आपको लाल रंग से मात्रा को लगाकर दिखाया गया है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। खरगोश, गोभी, तोता, होटल, कोहरा, नोट, फोन, खोज, रोक, रोटी, जोकर, ओस, भोजन, कठोर, कोमल, योगी, कोयल, गोला, तोप, सोम, डोर, रोहन, सोच, बोतल, लोहा, योग, ओज, मोर, मोटर, सोना। दोहराइए, खरगोश, गोभी, तोता, होटल, कोहरा, नोट, फोन, खोज, रोक, रोटी, जोकर, ओस, भोजन, कठोर, कोमल, योगी, कोयल, गोला, तोप, सोम, डोर, रोहन, सोच, बोतल, लोहा, योग, ओज, मोर, मोटर, सोना। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमें यहाँ पर दिए गए हैं समान तुक वाले शब्द। तो हमने इन शब्दों को अपनी कविता के अंदर से ही छांटकर यहाँ पर लिखा है। जैसे हमारा पहला शब्द है कहनी, टहनी, तोती, सोती, रोती, पोती, वो, जो, वहीं, कहीं। दोहराइए,
कहनी टहनी, तोती सोती, रोती पोती, वो जो, वहीं कहीं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर इन शब्दों को भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम अपनी कविता के शब्दार्थ यानी शब्द और अर्थ के बारे में जानेंगे। तो पहला शब्द है सोती, जिसका अर्थ होता है सोना। नेक्स्ट जगह यानी उठा देना, रोती यानी रोना, परिंदे यानी पक्षी, कुंभकर्ण यानी रावण का भाई। तो आप वीडियो को रोककर इन शब्दों को भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमें अपनी कविता यानी पद्य के कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 1 है, किस पेड़ की टहनी के बारे में बात की गई है? तो उत्तर है आम की टहनी। प्रश्न 2, आम की टहनी पर क्या है? उत्तर 2, एक तोती। प्रश्न 3, वह दिन भर क्या करती है? उत्तर, वह दिन भर सोती है। प्रश्न 4, तोती को जगा दे तो वह क्या करती है? उत्तर, बहुत देर तक रोती है। प्रश्न 5, सभी परिंदे उसे क्या कहते हैं? उत्तर, कुंभकर्ण की पोती। और आप इसमें प्रश्न 6 भी लिख सकते हैं कि कविता के कवि का नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा सुशील शुक्ल। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। आप सभी प्रश्न उत्तर को वीडियो को रोककर कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमने अपनी कविता में तोती के बारे में जाना, तो तोती एक पक्षी है। तो ऐसे ही हम कुछ और अन्य पक्षियों के बारे में भी जानते हैं। जैसे सबसे पहले है पिकॉक यानी मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है यानी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट है हमारा पैरट यानी तोता, जिसके बारे में हमने कविता पढ़ी। नेक्स्ट आउल यानी उल्लू, डक यानी बत्तख, पिजन यानी कबूतर, कुकू यानी कोयल, स्वैन यानी हंस, ईगल यानी चील, ओस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, स्पैरो यानी गोरैया चिड़िया, किंगफिशर यानी राम चिरैया, क्रेन यानी सरस, फ्लैमिंगो यानी राजहंस, क्वेल यानी बटेर, बुलबुल, ब्लू जे यानी नीलकंठ, पेंगुइन, हुप्पोई यानी हुदहुद या फिर वुडपेकर यानी कठफोड़वा, बैट यानी चमगादड़, पेलिकन यानी पेलिकन जल पक्षी। तो इस तरीके से हमने अन्य बर्ड्स नेम यानी पक्षियों के बारे में जाना। तो आप इन्हें भी वीडियो को रोककर कॉपी के अंदर लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो अब हमारा पाठ नंबर 18 है, यहीं पर खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।